हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गेट 2015 के मॉडर्न अलजेब्रा के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। इन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लेट सी बिलोंग्स टू Z3 बी सच दैट Z3x मोडुलो x क्यूब प्लस सी एक्स प्लस वन इज अ फील्ड, देन सी क्या होगा इस कंडीशन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे आने से पहले एक थ्योरम बताता हूँ आपको, और उस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि लेट एफ बी अ फील्ड, एफ बी अ फील्ड, एफ कोई फील्ड है, देन इस फील्ड पे जो पॉलिनोमियल है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल से मैंने एक सिंगल पॉलिनोमियल लिया है एफ एक्स, देन दिस इज अ field if and only if fx belongs to capital Fx is irreducible, irreducible। ठीक है, मतलब ये मॉड्यूलो फील्ड होगा इफ एंड ओनली इफ जो आपका fx है ये कैसा होना चाहिए, इरिड्यूसिबल है, और साथ में fx कैपिटल Fx से होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए, यहाँ जो c है, ठीक है, c बिलोंग्स टू Z3 मतलब x क्यूब प्लस सी एक्स प्लस वन। तो ये जो यहाँ एलिमेंट दिया है आपका x क्यूब प्लस सी एक्स प्लस वन, ये बिलोंग कर रहा है आपका Z3x से, क्योंकि जो यहाँ c दिया है ना वो दिया है आपका Z3 से, और इसका कोफिशिएंट है वन, वो भी Z3 में, और ये वन, ये भी Z3 में। तो एक कंडीशन तो ये मिल गया। दूसरा f का फील्ड होना चाहिए, तो आपका जो Z3 है ये फील्ड है, क्योंकि जो ZP होता है ये फील्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के रिस्पेक्ट में, तो ये फील्ड होता है। अगर ये फील्ड है और P क्या होता है, प्राइम नंबर, तो यहाँ देखिए Z3 प्राइम नंबर है, तो ये भी फील्ड है। ठीक है, तो अब मुझे देखना है बस कि आपका जो ये fx आपने कंसीडर किया है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस वन, कौन कौन से c के लिए ये इरिड्यूसिबल है। जिस भी c के लिए ये इरिड्यूसिबल होगा वो c आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो c तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले रखते हैं c को हम c इज इक्वल टू जीरो, एक एक करके रखते हैं, क्योंकि Z3 में आपका तीन एलिमेंट होता है, 0 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले रखते हैं c इज इक्वल टू जीरो। तो c इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपका जो fx मिलेगा वो आएगा x3 प्लस वन, तो x3 प्लस वन। अब इसको Z3 में रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है कैसे चेक करते हैं, इस Z3 से मैं एलिमेंट लेके आऊंगा, अगर किसी भी एक एलिमेंट की के लिए अगर ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाए तो ये रिड्यूसिबल है, अगर एक भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं हुआ तो ये इरिड्यूसिबल है। तो सबसे पहले जीरो पे चेक करते हैं, तो जीरो पे चेक करेंगे तो मिलेगा आपका वन। ठीक है, वन पे चेक करो तो वन प्लस वन मिलेगा टू, देखो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। टू पे चेक करो तो दो दूनी चार दूनी आठ, आठ प्लस एक नौ, और Z3 में 9 इक्विवेलेंट टू जीरो, तो मिल गया ना इसकी वैल्यू जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ जो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, इसकी बात अगर करूं तो F2 इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब इसके पास एक रूट है जो कि 2 है, तो C इज इक्वल टू जीरो नहीं है। ठीक, क्योंकि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी फील्ड पे दिखाना है ना आपको, Zn पे खासकर, ठीक है, अगर मैं Zn की बात करूं तो दिखाना है कि रिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबल है, कुछ मत करो, उस पॉलिनोमियल पे Zn से जो G1 2 3 अप टू n माइनस वन है वैल्यू पुट करो, अगर किसी एक वैल्यू पे जीरो आ गया तो वो रिड्यूसिबल है। ठीक, तो जब मैंने c इज इक्वल टू जीरो रखा तब आ गया रिड्यूसिबल। अब रखो c इज इक्वल टू वन, तो c इज इक्वल टू वन रखेंगे तो आपका fx मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। एक बार देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन जब आपने c इज इक्वल टू वन रखा। ठीक है, तो अभी भी अगर मैं जीरो रखूं तो वन मिलेगा, जीरो नहीं है। ठीक, वन रखो तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री मिलेगा, थ्री Z3 का मतलब जीरो, इसका मतलब ये f ऑफ वन पे दे रहा है जीरो, तो इसका रूट हो गया वन, तो ये रिड्यूसिबल है। लास्ट बचता है टू, रखो टू, तो इस बार आपका fx जो होगा वो होगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन। रखो अब fx के जगह जीरो, x के जगह जीरो, जीरो रखेंगे तो आएगा वन, x के जगह रखो वन, वन रखेंगे तो टू प्लस वन फोर, फोर का मतलब हुआ वन,
Z3 में। ठीक, अब रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, 8 4 12 और 1 13, 13 का मतलब हुआ Z3 में 1। तो देखिए एफ ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z3। तो आपने जब C इज इक्वल टू 2 रखा ना, उस कंडीशन पे कोई भी ऐसा ए Z3 पे नहीं मिल रहा है जिसके लिए एफ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब C इज इक्वल टू 2 पे ये आपका जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये वाला, ये इररिड्यूसिबल है। और अगर ये इररिड्यूसिबल है और ये Z3 में बिलोंग कर रहा है, जैसे यहां से मैंने कहा था ना, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो मॉडुलो है ये फील्ड है। तो C इज इक्वल टू 2, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ रहा है 2। आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि ये डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में है ये क्वेश्चन। देखिए डाइहेड्रल ग्रुप आप पढ़ते हो कि DN कहते हो, कोई लोग D2N कहते हैं, मैंने DN से डिनोट कर दिया। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है EX एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर n कॉमा वाई कॉमा एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई अप टू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई। और यहाँ सॉरी n माइनस 1 होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये n नहीं है, ये n माइनस 1 है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया n माइनस 1 और साथ में कंडीशन होती है x की पावर n इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब x का ऑर्डर n है और y का ऑर्डर 2 है। ठीक, एक और कंडीशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स की पावर माइनस 1। ये होता है डाइहेड्रल ग्रुप का जनरल फॉर्म। ठीक है, ठीक, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते, देखिए दिया क्या, एक्स की पावर n इज इक्वल टू ई दिया है ना, एक्स की पावर n इज इक्वल टू ई दिया है। एक काम करते हैं, एक्स की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया e इंटू एक्स की पावर माइनस 1। तो किसी को भी एंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही मिलता है, तो एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1। तो एक्स की पावर माइनस 1 की जगह वैल्यू रख दो, तो आपको मिला ये e एक्स एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर n माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर वाई अप टू एक्स की पावर n माइनस 1 वाई। और साथ में x की पावर n इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स की पावर माइनस 1 की जगह x की पावर n माइनस 1। ये हो गया dn। अब रखो n इज इक्वल टू 4 रखो तो क्या मिलता है, तो आपको मिलेगा d4, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है, वो मिलेगा e एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। ठीक हो गया, वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई, ये भी ठीक हो गया। साथ में क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ n की जगह बस 4 रख रहा हूँ, x की पावर 4 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और साथ में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स की पावर 3। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ ना, इससे ये जो गिवन है जी से अगर मैं कंपेयर करूँ, ये देखो ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 4 का मतलब x की पावर 4 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एंटिटी ये दिया है, और साथ में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स क्यूब। तो देखो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो यही मिल रहा है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ग्राफिकली या फिर आप डाइहेड्रल ग्रुप परमुटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो D4 को आप लिखते हैं आपका R0। ठीक है, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि ये D4 है। अब बस मुझे ये देखना है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ग्राफ क्या कहते हैं परमुटेशन में लिख रहा हूँ, और परमुटेशन में D4 को लिखते हैं R0 R90 R180 R270 हॉरिजेंटल वर्टिकल डायगोनली ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो ये हुआ ना डाइहेड्रल ग्रुप D4 जिसका ऑर्डर, और अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूँ ना तो आता है 8। ठीक है, तो इसके अगर मैं सेंटर की बात करूँ, सेंटर ऑफ D4, तो इसमें आते हैं 2 एलिमेंट R0 और R180। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने कंफर्म किया कि यह डाइहेड्रल ग्रुप है, फिर इसके मैंने क्या किया परम्यूटेशन में लिखा है। इसको परम्यूटेशन में लिखने के बाद मुझे पता है कि R0 और R180 हमेशा सेंटर में होता है, ये सबके साथ कम्यूट करता है।
तो इसका मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेंटर ऑफ द ग्रुप इज 2। ठीक, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ठीक है, सेंटर ऑफ डीएन इज इक्वल टू 1 और 2। 1 जब n इज ऑड, इसको याद रखिएगा, 2 जब n इज इवन। तो एक बार आता है सिर्फ R0 जब n इज ऑड सेंटर में, हाँ, और दूसरी बार R0 R180 जब n इज इवन। ठीक है, तो ये दो ही एलिमेंट मिलते हैं किसी डाइहेड्रल ग्रुप के सेंटर में। जब n ऑड है तो सिर्फ R0 आता है सेंटर में, और जब n इवन है तो R0 और 180 दोनों आते हैं इसका सेंटर में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वही पूछ रहा था, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, इस क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले दिया है, मतलब जो सॉल्व करना है, द नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 टू Z4। अब आपसे मैं कहूं कि T एक मैप है Z4 से Z10 में, कुछ इस तरीके से कि T ऑफ X इज इक्वल टू 5X। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो आप लोग कैसे प्रूफ करते हो? ठीक है ना, तो क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है? तो उसके लिए आप सीधे सीधे दो Z4 और Z10 की बात कर रहा हूं। Z4 का मतलब हुआ कि Z4 एडिशन मॉडुलो 4 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, यही तो हुआ। और Z10 का मतलब हुआ एडिशन मॉडुलो 10 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, क्योंकि इसके बाद 2 ऑपरेशन है। तो आपको प्रूफ करना है T ऑफ X प्लस वाई इज इक्वल टू TX TY, मतलब ओपन करने का तरीका ये दिया है, 5X प्लस वाई इज इक्वल टू 5X प्लस 5Y। तो इसको मैं लिख सकता हूँ TX, इसको लिख सकता हूँ TY। ठीक है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन वाला हो गया। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन के बाद, T ऑफ XY इज इक्वल टू 5XY, क्योंकि ओपन करने का तरीका तो 5X है। ठीक, अब मेरे को 5X इंटू 5Y बनाना है इसको, मतलब इसको मुझे लिखना है 5X इंटू 5Y। अब मेरे को कैसे लिखूं? वो लिखने के लिए देखो, अगर मैं 5 को किसी तरीके से 25 लिख पाता हूं, मतलब 5 इंटू 5XY, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ये हो गया TX TY। तो हो गया ना रिंग होमोमॉर्फिज्म। पर उसके लिए इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? Z10 में, देखिए Z10 में है ना, क्योंकि ये वाला एलिमेंट होता है इमेज का, और इमेज है Z10। क्या मैं Z को 5 को 25 लिख सकता हूं? देखिए 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और 25 का मॉडुलो अगर मैं 10 में करूं तो ये आएगा 5, तो इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एग्जांपल सिर्फ मैं इसलिए देना चाह रहा था, पहली शर्त कि जब भी आप TX इज इक्वल टू कुछ भी बनाते हैं, TX इज इक्वल टू AX टाइप का जैसा भी बनाते हैं, जरूरी नहीं है AX ही हो, कुछ भी हो यहाँ। ठीक है ना, तो कभी भी आप ऐसा बनाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट वाला होता है ना, जो सामने बैठा है ये, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि क्या ये आइडम्पोटेंट एलिमेंट है कि नहीं। देखो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ? A स्क्वायर इज इक्वल टू A, यही तो हुआ। तो सबसे पहली कंडीशन, क्या ये आइडम्पोटेंट है कि नहीं, मतलब सिर्फ TX इक्वल टू 5X ही नहीं, TX इज इक्वल टू कोई भी हो। ठीक है, कितने भी आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म ढूंढने को है, तो सबसे पहला आपको ढूंढना है कि इस Z10 में कितने आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, इस 5X की बात करें, इस 5X का ऑर्डर Z10 में है 2, क्योंकि मैं अगर 5 प्लस 5 करूंगा ना, जो कि आएगा 10, 10 का मतलब हुआ 0। तो क्या Z4 के पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है? तो ऑब्वियस है, और वो है 2, क्योंकि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आता है। 4 का मतलब हुआ 0 Z4 में। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 2 कंडीशन देखनी है। सबसे पहले इसके पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट कितने हैं वो ढूंढ लिया। उसके बाद जब भी आइडम्पोटेंट की हेल्प से आपने TX इज इक्वल टू AX या AZ जो भी हो, कैसे भी बनाया हो, और जब आप कांस्टेंट रखेंगे ना प्रोडक्ट में, क्या ये आइडम्पोटेंट एलिमेंट है ये। दूसरा, अगर इसका ऑर्डर जो भी है यहाँ, फिर आपको ढूंढना होता है कि क्या डोमेन में
कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सेम ऑर्डर का, अगर ऐसा है तो वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक, अब आते हैं इसकी बात करते हैं। ये बात कर रहा है आपका Z2 क्रॉस Z2 से Z4। तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि Z4 के पास कितने आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। तो मैं Z4 के एलिमेंट की बात करूं तो 0 1 2 3। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पहला आइडम्पोटेंट, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दूसरा आइडम्पोटेंट, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और Z4 में 4 की वैल्यू है 0, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं जब आप डिवाइड करेंगे। अच्छा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखो सिर्फ दो ही एलिमेंट है आइडम्पोटेंट, एक हो गया 0, एक हो गया 1। ठीक, तो मान लो ये टी मैप है, आपने जो भी बनाया यहाँ से tx इज इक्वल टू ए डॉट जेड, आपने जो भी बनाया, मुझे काम है सिर्फ इससे, ध्यान रखिएगा इससे काम है। हाँ, ये क्या क्या हो सकता है, ये एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। तो टी ऑफ x इज इक्वल टू 0, और यहाँ जो x है ना, ये ध्यान रखिएगा ये आ रहा है Z2 क्रॉस Z2 से, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, इस चीज को मत भूलिएगा। ठीक, और हर एलिमेंट की इमेज को 0 पे, मतलब ये ऑलवेज ट्रिवियल। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम इतने से इतने पे। हाँ, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बात नहीं कर रहा, तो एक तो मिल गया ये हमें। ट्रिवियल हमेशा किसी भी एलिमेंट को 0 पे ले जा रहा है, तो ट्रिवियल ऑलवेज रिंग होमोमॉर्फिज्म एज वेल एज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं tx इज इक्वल टू 1 डॉट z। ये z से हमारा कोई काम नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, सारा काम इससे है। 1 आइडम्पोटेंट है Z4 में, ये वाला Z4 में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 का ऑर्डर Z4 में कितना है, 4 है, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या 1, अगर इसका ऑर्डर 4 है 1 का, क्योंकि ये 4 आएगा, और 4 का मतलब क्या हुआ Z4 में 0। अच्छा अब हमें देखना है कि क्या Z2 क्रॉस Z2 में कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 4 है, और Z2 क्रॉस Z2 में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 है, क्योंकि इसका मैक्सिमम ऑर्डर है 2। तो tx इज इक्वल टू दिस इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। तो दो ही होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल थे, उसमें से एक आपने खत्म कर दिया, बचा क्या एक, तो इसके पास सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गया आपका 1, और इस 1 के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में दो पॉलिनोमियल दिया है, एक है px एक है qx। दो पॉलिनोमियल दिया है, पूछ रहा है रिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबल है। इसका रूट सीधे से दिख रहा है 2, क्योंकि आप जब q ऑफ 2 निकालेंगे, निकालिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 2, तो हो गया 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसके पास एक रूट है जो कि 2, और सबसे बड़ी बात ये 2 क्यू में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पूछ क्यू में रहा है ना। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के पास रूट है और वो रूट उस फील्ड में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूसिबल है। तो px तो qx तो रिड्यूसिबल हो गया, कंफर्म है। तो qx जहां जहां इरिड्यूसिबल है काट दो, a को काट दिया, b को काट दिया। अब बचा p के बारे में, आपका p को ध्यान से देखो, वो दिया है 9x की पावर 5 प्लस 10x क्यूब प्लस 5x प्लस 15। आइंस्टीन क्राइटेरिया याद कीजिए, तो एक प्राइम नंबर p होना चाहिए, वो मैंने 5 मान लिया, और ये जो 5 है सबसे पहले यहां से आओ, इसको डिवाइड करना चाहिए, कर रहा है, और ये 5 इसको डिवाइड कर रहा है, और ये 5 10 को डिवाइड कर रहा है ना, इसको भी और इसको भी। एक और कंडीशन है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं, वो इस 15 को डिवाइड नहीं करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25, जो डिवाइड नहीं करता है 15 को। एक लास्ट कंडीशन, जो प्राइम माना 5, वो 5 डिवाइड नहीं करना चाहिए इसको, तो वो डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है आपका px जो है वो इरिड्यूसिबल है। तो px इज इरिड्यूसिबल, qx इज रिड्यूसिबल, डी हो गया गलत। अगर आइंस्टीन क्राइटेरिया में किसी को कंफ्यूजन है तो मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं px एक पॉलिनोमियल है, a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n। अगर मैं ये कहूं कि देयर एग्जिस्ट प्राइम p सच दैट, ये p प्राइम है और ये px पॉलिनोमियल है,
सच दैट ये जो P है ये डिवाइड करना चाहिए A नॉट को, P है A1 को, एंड सो ऑन। P डिवाइड करना चाहिए AN-1 को, पर P डिवाइड नहीं करना चाहिए AN को, एंड P स्क्वायर करूँ ये डिवाइड नहीं करना चाहिए A नॉट को, इस वाले नॉट को। अगर ऐसा है तो Px एक इरिड्यूसिबल है ओवर Qx। अब आप खुद से ही लगा के देखो इसको एक बार, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 50 उसका ऑप्शन सी करेक्ट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।